दोस्तों आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आप देख रहे हैं फिजिक्स का पेपर, भौतिक विज्ञान का, आर्ट्स सोर्स का, और इसका एग्ज़ाम हुआ था 7/11/2019 में। चलिए इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट। इससे पहले मैंने 2018 का भी डाल दिया है क्वेश्चन पेपर। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर पेपर डालिए। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है कि पेपर डाल पाएँ सभी के कमेंट के हिसाब से। उसमें थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि इतने बोर्ड्स हैं आपके 33 बोर्ड्स, और उनके हर क्लास 8 9 10th 11th 12th प्लस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बहुत सारे थोड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो अब छोड़िए, डिस्कस करना कोई फ़ायदा नहीं है, आप समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज शोन इन फिगर। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज़। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ आपको देखना है इसको, और उसके बाद में इसके जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इसमें आप देखना, चार ऑप्शन है आपके। 1 मीटर सेकंड पर स्क्वायर, 2 मीटर सेकंड पर स्क्वायर, 3 मीटर सेकंड पर स्क्वायर और 4 मीटर सेकंड पर स्क्वायर। चार ऑप्शन, 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है। अगर आपको हिंदी में इसकी बात करनी है तो हम बात करते हैं, समत्वरण युक्त वस्तु के लिए दिए गए वेग समय ग्राफ में वस्तु का त्वरण क्या है। तो यहाँ पे वेग भी दे रखा है, त्वरण भी दे रखा है। अब आपको बताना है कि इसका जो आंसर क्या होगा। चार ऑप्शंस आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे फटाफट। ए पार्टिकल इज़। अच्छा, पेपर की क्वालिटी देख करके आप डिप्रेशन में मत जाना। एक्चुअली बहुत ही मुश्किलों से आपके ये क्वेश्चन पेपर्स मंगवाए जाते हैं। आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं जो हमको ये पेपर भेजते हैं, और हम भी एफ़र्ट लगाते हैं कि आप तक पेपर पहुँचाएँ। अगर आपके पास भी पेपर है और जो हो रहा है आपका एग्ज़ाम, उसके पेपर आपको अच्छा लगता है भेजना, तो आप उसकी साफ साफ फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर भेज सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। ए पार्टिकल इज़ revolving in a circular path of radius 2 meter with speed 10 meter per second. The work done by the force acting on the particle is। इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 5 जूल, 20 जूल और 40 जूल। वर्क डन तो है जूल में ही आएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब देखना है कि आपको जो ये दे रखा है उसके हिसाब से वर्क डन क्या होगा। इन सभी के आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से हमारे ऑफिसेज जो हैं बंद हैं और एम्प्लॉयज़ हमारे छुट्टी पे हैं। तो अगर हिंदी में बात करूँ, 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक कण 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है, तो पिंड पर लग रहा बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, आपको बताना है। 0, 5 जूल, 20 जूल या 40 जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। यानी कि आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण नहीं है। अब पहले इंग्लिश वालों के लिए बात कर दूँ, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, साउंड वेव्स और एक्सरेज। उसके बाद में अगर हिंदी वालों की बात करूँ तो वही सेम चीज़ है, रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, ध्वनि तरंगे या एक्स किरणें। ये इनमें से कौन सा एक जो है ट्रांसफर वेव नहीं, आपको बताना है। नंबर 4 पे आ जाता है, द गैस इन द एटमोसफियर विच एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस इज़। कौन सा वो गैस है। नहीं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकने वाली गैस कौन सी है, वो आपको बतानी है। वो ऑक्सीजन रोकती है या नाइट्रोजन रोकती है या फिर ओजोन रोकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रोकती है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आएगा, सी, ओजोन है। मेरे को जो पता है मैं अभी बता रहा हूँ चलते फिरते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर पर मीटर। उसके बाद ओम मीटर, उसके बाद ओम मीटर स्क्वायर और ओम मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको प्रतियोगिता का जो मात्रक है वो बताना है, पर मीटर और ओम मीटर स्क्वायर और ओम मीटर पर स्क्वायर। इसके बाद अगर इसकी
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई फॉर द गिवन सर्किट इज़। यह सर्किट आपके सामने है जिसमें 5 ओम 10 ओम 10 ओम और 5 ओम और एक्स वाई के बीच में दे रखा है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा वो आपको बताना है। दिए गए परिपथ चित्र में एक्स एवं वाई के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो है वो आपको बतानी है, रेजिस्टेंस बताना है आपको, ठीक है। और इसके ऑप्शंस है 5 ओम 10 ओम 15 ओम या 30 ओम। तो इसको आपको ये जो दे रखा है इसको सॉल्व करना पड़ेगा पैरेलल और सीरीज़ के हिसाब से, और उसके बाद में आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। विच फिनोमिना ऑफ लाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिश कलर ऑफ द सन साइन एंड सनसेट? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसको आपको आंसर पूरा देना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य का रंग जो चेंज होता है वो कौन सी परिघटना है? परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरणन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन? तो अगर मैं बात करूं मेरे हिसाब से तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए। रिफ्रैक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन फिनोमिना फॉर चेंजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ नेचुरल थिंग्स। 8वां क्वेश्चन है द राइट रे डायग्राम फॉर इंसिडेंट रे एट क्रिटिकल एंगल आईस इज़। तो आपको जो आईसी दे रखा है इसका आपको बताना है। ये 4 ऑप्शंस हैं ए बी और सी, इनको देख के आपको समझना होगा 90 डिग्री होगा 60 डिग्री होगा, तो लेकिन कौन सा होगा? दोनों 90 डिग्री है, दोनों 60 डिग्री है। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से इसके आंसर्स आपको देने हैं। क्रांति कोण आईसी पर अपतित किरण के लिए सही किरण चित्र कौन सा है आपको बताना है। 9th क्वेश्चन है इन ए सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल रिपल्स। ए ऑप्शन है माइनॉरिटी चार्जेस कैरीज इन बोथ रीजन्स, मेजॉरिटी चार्जेस कैरीज इन बोथ रीजन्स, बोथ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी चार्जेस कैरीज और नन ऑफ दीज। अर्धचालक डायोड में विभव प्राचीर प्रतिकर्षित करता है दोनों क्षेत्रों के अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को, दोनों क्षेत्रों के बहुसंख्यक आवेश वाहकों को, बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक दोनों आवेश वाहकों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका जो है 10th क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन इज़ यूज टू रिड्यूस द बैंडविड्थ यूज्ड और सेपरेट द ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स सेंडिंग बाय डिफरेंट यूजर्स, और सी ऑप्शन है ensuring द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू लॉन्ग डिस्टेंस, और डी ऑप्शन है अलाउइंग द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ एंटीनास। ठीक है। अगर हिंदी में बात करें मॉड्यूलेशन का प्रयोग होता है बैंड विस्तार को कम करने के लिए और भिन्न उपभोक्ताओं के संप्रेषण पृथक्करण के लिए, विशाल दूरियों तथा सूचना प्रक्षेपण को सुनिश्चित करने के लिए और एंटीनाओं के व्यवहारीकरण प्रयोग को संभव बनाने के लिए। 11वां क्वेश्चन है राइट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg falls through air with an acceleration of 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट एयर ड्रैग ऑफ द वॉल। अभी जो मैंने देखा है 2008 का जो क्वेश्चन पेपर आपको डाला था उसमें से अभी तक कोई क्वेश्चन जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन सेम पैटर्न में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम लिखिए। एक 2 kg द्रव्यमान की वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ वायु में गिर रही है, गेंद पर वायु आकर्षण ज्ञात कीजिए। 12वां क्वेश्चन है ए लोड ऑफ 50 kg इज सस्पेंडेड बाय ए वायर ऑफ लेंथ 1.0 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 0.10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फर्स्ट टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द वायर। जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर लंबे एवं 0.10 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले तार के सिरे से 50 kg का भार लटकाया जाता है। यदि तार 0.10 सेंटीमीटर खिंचता है तो
तनन प्रतिबल एवं तार में विकृति की गणना आपको करनी है और जी का मान आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। 13वें क्वेश्चन की बात करें, राइट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ ए डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए। एक द्विपरमाणु गैस अणु की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेजिस्टर्स R1 and R2 connected in parallel combination with a battery of voltage V. Find the equivalent resistance of parallel combination of resistors. Draw a necessary diagram या सर्किट ऑफ द डायग्राम। दो प्रतिरोध R1 and R2 को परस्पर समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के समांतर संयोज का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन, राइट द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड B एट डिस्टेंस R टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट I। एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। एक अनंत लंबाई के धारावाहक चालक में I मान की धारा प्रवाहित होने पर इससे R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की गणना कीजिए। 16वां क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पावर ऑफ ए बायोकॉन्वेक्स लेंस विद बोथ सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडी ऑफ कर्वेचर 39 सेंटीमीटर विच इज़ मेड फ्रॉम ग्लास ऑफ म्यू जो दे रखा है 1.54। ठीक है। एक उभयोतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी दोनों परतों की वक्रता त्रिज्या 39 सेंटीमीटर समान है एवं जो कांच म्यू इक्वल्स टू 1.54 से निर्मित है। म्यू को इंग्लिश में म्यू बोलते हैं, हिंदी में भी म्यू बोलते हैं। मेरे को नहीं पता कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी इसको अगर बोलना चाहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू आपका। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, हाउ आर एक्सरे प्रोड्यूस्ड, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। एक्स किरणों से उत्पन्न होती हैं, एक्स किरणों के कोई दो गुण लिखिए। 18वां क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन फॉर सॉल्यूशन इन सोडियम इन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सोडियम का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी देहली आवृत्ति की गणना कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर आप 12वीं के बाद में किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं और आप अगली पढ़ाई करते हैं तो उसमें डायोड का बहुत बड़ा हिस्सा रहेगा। पीएन जंक्शन डायोड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कम से कम फर्स्ट ईयर में। तो चित्र बनाकर पीएन जंक्शन डायोड में अवक्षय क्षेत्र की संरचना विनिर्माण की व्याख्या कीजिए। 20वें क्वेश्चन में मैच करना है फिजिकल क्वांटिटी और एसआई यूनिट, यानी कि आपको यूनिट दे रखा है। एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या होगी, टॉर्क की क्या होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या होगी। इसके बाद बी आया था इसका, इज सोडियम स्फीयर ऑफ रेडियस आर रोल्स डाउन on a slope of height h without slipping, what will be velocity in terms of the height h of the slope and g। आपको बताना है दोनों को। ठीक है। इसके बाद में हिंदी में अगर इसको बोलें हम ये पार्ट को, तो भौतिक राशि और एसआई मात्रक आपको करना है। कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण सबके एसआई मात्रक आपको पता होने चाहिए। अगर पता होंगे तो आप इसको मैच कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बी पार्ट जो है, एक आर त्रिज्या वाला ठोस गोला एच ऊंचाई के नत समतल पर बिना फिसले लुढ़कता है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है। नत समतल की ऊंचाई एच एवं जी के पदों के वेग की गणना कीजिए। 21वां क्वेश्चन है, राइट द डेफिनीशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप साइंस लेके आगे पढ़ते हैं तो।
आल्सो राइट द इट्स यूनिट एंड डायमेंशंस। बी है ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो freely falling through a liquid of density mu determine its terminal velocity। अब इसका ए ऑप्शन को हिंदी में बात करते हैं तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखिए, एसआई मात्रक एवं बीमा भी लिखिए। बी ऑप्शन है एक आर त्रिज्या और रो घनत्व गोलाकार पिंड म्यू घनत्व के द्रव में स्वतंत्रतापूर्वक गिर रहा है, इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। लास्ट आपको जो वेलोसिटी आपको निकालनी है, फाइनल वेग। 22वां क्वेश्चन है स्टेट द लॉज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड राइट इट्स लिमिटेशंस। पिछले ईयर्स के क्वेश्चन में से आया हुआ है। ए कार्नोट इंजन हैज़ रिवाइज्ड 200 कैलोरी हीट फ्रॉम द सोर्स ऑफ टेम्परेचर 800 Kelvin and 150 कैलोरी हीट has rejected to the sink. Calculate first temperature of the sink and the second efficiency of the engine। तो ये भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कार्नोट इंजन और फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगली क्लास में, अगले एग्ज़ाम के लिए आपका। ए ऑप्शन हिंदी में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए एवं इसकी सीमाएं भी लिखिए। बी ऑप्शन है एक कानो इंजन 800 केल्विन ताप वाले स्रोत से 200 कैलोरी ऊष्मा लेता है और 150 कैलोरी सिंक को निराकृत करता है। गणना कीजिए सिंक का ताप और इंजन की दक्षता। 23वां क्वेश्चन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। बी ऑप्शन है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। ए अगर हिंदी में बात करें सरल आवर्ती दोलित्र के लिए तत्कालिक गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और संपूर्ण ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बी है प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों में कोई दो अंतर लिखिए। 24वां क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एन एयर कैपेसिटेंस इन 12 म्यू एफ। टू dielectrics of identical size fill the space between the plates as shown in the figure. Value of dielectric constants are K1 equals to 2.0 and K2 equals to 4.0. Calculate the value of capacitance at the new capacitor. B option है how is a galvanometer converted into a ammeter। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक अगर हिंदी में बात करें एक वायु सांद्रित्र की धारिता 12 म्यूएफ है। दो समान आकार के परावैद्युतिक द्रव्य प्लेटों के बीच के स्थान की चित्र की भांति भर देते हैं। परावैद्युतांक का मान K1 इक्वल्स टू 2.0 एवं K2 इक्वल्स टू 4.0 है। तो नए सांद्रित्र की धारिता को ज्ञात कीजिए। बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे परिणित करते हैं ये आपको बताना है। 25वां क्वेश्चन है इस्टेब्लिश ए रिलेशन अमोंग मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन सिग्मा एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए फॉर ए प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन विद ड्राइंग ए नेसेसरी रे डायग्राम। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड एंगल ऑफ डेविएशन जो है आपका डेल्टा फॉर ए प्रिज्म। आवश्यक किरण चित्र बनाकर न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम और डेल एम अपवर्तांक म्यू एवं प्रिज्म कोण ए में संबंध स्थापित कीजिए। प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल के मध्य ग्राफ खींचिए। 26वां क्वेश्चन है आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन होता है ना बहुत लंबा होता है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बहुत लंबा होता है। ए राइट द स्टेटमेंट ऑफ द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल V वोल्ट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है लास्ट ईयर। राइट एनी वन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है।
तो डी ब्रोगली परिकल्पना का कथन लिखिए। एक वी वोल्ट के विभव से त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का कोई एक गणितीय रूप लिखिए। और में आया था राइट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाफ लाइफ, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट। बी है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें 9 की पावर 19F प्लस 1 की पावर 1H टेंस टू 8 की पावर 16O और प्लस जो आपको जो प्राप्त होगा वो बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था। और 13 की पावर जो है 27AL प्लस 0 की पावर 1N है, तो टेंस टू क्या देगा प्लस 2 की पावर 4HE है। ये ऑप्शन अगर हिंदी में बात करें तो रेडियोधर्मी क्षय का नियम लिखिए। अर्धवायु से आपका क्या तात्पर्य है और अर्धवायु तथा क्षय नियतांक के संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद में 27वां क्वेश्चन है एवल्यूट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एट डेप्थ d इनसाइड अर्थ सरफेस। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ g एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। बी ऑप्शन है इसका 2 masses of 3 kg and 5 kg are attached to a massless string and the string is passes over a frictionless pulley as shown in the figure. Calculate the tension in the string and acceleration of 3 kg mass। अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसफ़र करें तो पृथ्वी की सतह से d गहराई पर गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण का g का मान ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण g में पृथ्वी के केंद्र से दूरी r के साथ परिवर्तन का ग्राफ बनाइए। b है आपका 3 kg एंड 5 kg के दो द्रव्यमान एवं द्रव्यमान रहित डोरी से जुड़े और डोरी को चित्र में दर्शाए अनुसार एक घर्षण रहित यानी फ्रिक्शनलेस घिरनी के ऊपर से गुजरा गया है, तो डोरी में तनाव 3 kg द्रव्यमान के त्वरण की गणना कीजिए। 28वां क्वेश्चन जो आया था कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सिचुएटेड एट ए रेडियस r फ्रॉम सेंटर एंड विद एन एंगल थीटा फ्रॉम इट्स एक्सिस। और बी ऑप्शन आया था राइट द फैक्टर्स ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल डिपेंड्स। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ड्रॉ नेसेसरी सर्किट डायग्राम। हिंदी में बात करें एक विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से r दूरी एवं अक्ष से थीटा कोण पर विद्युत विभव की गणना कीजिए और द्विध्रुव के अक्ष एवं निरक्ष पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। बी आया था प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। बहुमापी की सहायता से एक प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। आवश्यक परिपथ चित्र भी बनाइए। 29वां क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई रेक्टिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। ड्रॉ इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी आपका पीछा नेक्स्ट ईयर में भी नहीं छोड़ेगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। बी है व्हाट इज़ ऑप्टिमम साइज ऑफ रेडियो एंटीना और इसका हिंदी वर्जन है दृष्टिकरण से आप क्या समझ अभिप्राय है। और एक परिपथ आरेख की सहायता से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की कार्य प्रणाली को समझाइए। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के निवेश एवं निर्गम तरंग को रूप में बताइए। बी है रेडियो एंटीना का आदर्श साइज क्या होता है ये बताना है। और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है आपका एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड द फोकल लेंथ f फॉर ए कॉनकेव मिरर बाय ड्राइंग ए रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। और बी ऑप्शन है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। दोनों 6 नंबर के मार्क्स हैं। हिंदी में बात करें एक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का
किरण आरेख बना करके बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी b एवं फोकस दूरी f के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बी ऑप्शन आया था व्यतिकरण एवं जो विवर्तन की जो कोई दो अंतर होते हैं उसको लिखना है। और ऑप्शन आया था ड्रॉ लेवल डायग्राम शोइंग इमेज फॉर्मेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बी ऑप्शन है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अगर हिंदी वर्जन में बात करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए नामांकित किरण आरेख बनाइए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवधारणा क्षमता के लिए एक व्युत्पन्न उत्पन्न कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए। बी ऑप्शन है आवर्ती एवं धारावर्ती दूरदर्शी को में कोई दो अंतर बताइए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारे चैनल पे आपके लिए सभी पेपर्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि इतने बोर्ड्स हैं, कमेंट इतने आते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। हमारी टीम भी अभी लॉकडाउन की वजह से छुट्टी पे है, अदरवाइज़ आपके एक एक पेपर विद सॉल्यूशन आप तक पहुँच जाते। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसके लिए सॉरी चाहूँगा, लेकिन आपकी हेल्प करने के लिए हम पूरी तरह से अग्रसर हैं और कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।